बुक बातें में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी मालगुडी नाम के एक छोटे से काल्पनिक शहर में घटित होती है और कहानी है एक लड़के नागा की जो अपने ही गुस्से के बाद उसके जो परिणाम होते हैं उनसे जूझ रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस कहानी पर चर्चा करने का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि नागा के साथ क्या हुआ, बल्कि ये देखना है कि जब समाज पूरा का पूरा शहर किसी एक इंसान को उसकी एक गलती से देखने लगता है तो क्या होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाहरी दुनिया की जो धारणाएं हैं वो किसी के अंदर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती हैं और कैसे समझ का एक छोटा सा पल सब कुछ बदल सकता है। सही कहा। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मालगुडी की एक बहुत ही शांत सुबह से होती है। बाहर दूध वाले की आवाजें आ रही हैं, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, एक आम दिन। लेकिन हमारे मुख्य पात्र नागा के घर के अंदर माहौल बिल्कुल अलग है। एक भारी खामोशी है। हाँ, और वो खामोशी ही कहानी का पूरा टोन सेट कर देती है। बाहर का जो जीवन है, जो शोर है, और घर के अंदर का सन्नाटा, ये एक तरह की दीवार है जो नागा को बाकी दुनिया से अलग कर रही है। वो खिड़की से बाहर देख तो रहा है, पर असल में वो अपने अंदर फंसे हुए किसी तूफान को देख रहा है। बिल्कुल। और हमें जल्दी पता चल जाता है कि ये तूफान क्यों है। एक दिन पहले गुस्से में हुई एक घटना। और छोटे शहरों की तो बात ही यही होती है ना, खबरें वहां सरयू नदी की धारा से भी तेज फैलती हैं, आग की तरह। और सिर्फ फैलती नहीं है, उनका रूप बदल जाता है। हर कोई उसमें अपना थोड़ा मसाला डाल देता है। खबरें कहानी बन जाती हैं और कहानियां पहचान। हाँ, और यही नागा के साथ होता है। जब वो घर से बाहर कदम रखता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। लोग उसे घूर रहे हैं, उसके पीछे फुसफुसाहट हो रही है। शहर के लिए वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो एक कहानी बन गया है। ये सामाजिक लेबलिंग का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। एक घटना किसी इंसान की पूरी शख्सियत पर हावी हो जाती है। नागा वो लड़का नहीं रहा जो शायद पढ़ाई में अच्छा हो या अपने दोस्तों के साथ खेलता हो। नहीं, अब वो लड़का जिसने गुस्सा किया था बन गया है, बस। और ये ठप्पा सिर्फ गलियों और बाजारों तक नहीं रहता, ये उसकी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह स्कूल तक पहुंच जाता है। उसके दोस्त जो कल तक उसके साथ खेलते थे आज उससे दूरी बना रहे हैं, ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे गुस्सा कोई छूत की बीमारी हो। और ये और भी ज्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि उस उम्र में दोस्तों की स्वीकृति, उनका साथ, सब कुछ होता है। और क्या है ना, बच्चे अक्सर बड़ों के व्यवहार की नकल करते हैं। उन्होंने घर पर अपने माता पिता को कानाफूसी करते सुना होगा और वही डर और जजमेंट वे स्कूल ले आए हैं। वो शायद समझ भी नहीं रहे कि वो नागा को कितना अकेला महसूस करा रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षक जो पहले उसकी तारीफ करते थे अब उससे थोड़ा संभल कर, हिचकिचाकर बात करते हैं। तो बाहर से हर तरफ से दीवारें खड़ी हो रही हैं। कहानी बताती है कि उसके सीने में एक अजीब सी जकड़न है, पर यह गुस्सा नहीं है, ये शर्म और भ्रम का कंफ्यूजन का मिला जुला रूप है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। गुस्सा एक एक्टिव इमोशन है, एक तरह का रिएक्शन, पर शर्म पैसिव है। ये अंदर ही अंदर आपको खाती है। शर्म तब आती है जब आप खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं और खुद को गलत मानने लगते हैं। तो नागा सिर्फ दुनिया से अलग नहीं हो रहा, वो अब खुद से भी कटने लगा है। उसका आत्मविश्वास टूट रहा है। इस गहरे अकेलेपन के बीच कहानी में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण दिखाई देती है। छुट्टी के दौरान जब सब बच्चे खेल रहे हैं, नागा खेल के मैदान के एक कोने में एक पुराने नीम के पेड़ के पास चला जाता है, जैसे उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली हो। हाँ, वो भीड़ से दूर एक शांत और स्थिर चीज की छाया में पनाह ले रहा है। वो पेड़ उसे जज नहीं कर रहा, वो बस वहां है। ये उस भागदौड़ भरी जजमेंटल दुनिया से एक छोटा सा एस्केप है। और वहीं पर उसकी नजर रामू नाम के एक छोटे बच्चे पे पड़ती है जो अपनी टूटी हुई स्लेट को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और लगभग रोने वाला है। और नागा बिना एक पल सोचे उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठता है और उसकी मदद करने लगता है। और ये जो बिना सोचे समझे वाला हिस्सा है ना, ये बहुत खास है। ये उसका इंस्टिंक्ट है, उसका असली स्वभाव जो उस गुस्सैल लड़के वाले लेबल के नीचे दबा हुआ था। उस पल में कोई हिसाब किताब नहीं है, वो बस एक बड़ा लड़का है जो एक छोटे बच्चे की मदद कर रहा है। और जब स्लेट जुड़ जाती है तो रामू उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। कहानी में उस मुस्कान के बारे में लिखा है, एक छोटी निडर मुस्कान जिसमें कोई फैसला नहीं था। ये एक लाइन
ऐसा लगता है जैसे नागा के लिए सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण मोड़। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बच्चे की आंखों में कोई इतिहास नहीं है। रामू ने नागा के बारे में फैली कहानियां नहीं सुनी, या शायद उस पर उन कहानियों का कोई असर ही नहीं है। उसके लिए नागा गुस्सैल लड़का नहीं है, बल्कि वो है जिसने उसकी मदद की। तो ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, इसका मतलब कुछ और गहरा है। ऐसा लगता है जैसे उस एक पल ने नागा को वो वापस दे दिया जो शहर ने उससे छीन लिया था। ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, ये वैलिडेशन है, ये स्वीकृति है। ये नागा को एक आईना दिखाती है जिसमें वो लेबल नहीं बल्कि अपना असली रूप देख सकता है। ये एक सबूत है कि वो पूरी तरह से बुरा नहीं बन गया है। उस एक पल के लिए वो फिर से सिर्फ नागा बन जाता है। वाकई बहुत खूबसूरत पल है। और इस छोटी सी उम्मीद के बाद कहानी का फोकस शाम को घर पे होने वाली एक बातचीत पर जाता है। नागा के पिता जो अब तक चुप थे, आखिरकार उससे बात करते हैं। मुझे लगता है कि उनकी चुप्पी नागा को डांट से भी ज्यादा चुभ रही होगी। बिल्कुल, अक्सर माँ बाप का गुस्सा उतना नहीं डराता जितनी उनकी खामोशी, क्योंकि खामोशी में निराशा और एक तरह की दूरी महसूस होती है। नागा शायद सबसे बुरी डांट की उम्मीद कर रहा होगा। लेकिन उसके पिता का अंदाज बिल्कुल अलग है। उनकी आवाज सख्त नहीं बल्कि शांत है, और जैसा कहानी में लिखा है, इस शांति की वजह से उनकी आवाज और भी भारी लग रही थी। वो उसे डांटते नहीं, बस एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि गुस्सा लोगों को क्यों डराता है नागा? ये सवाल पूछने का तरीका ही शानदार है। वो ये नहीं पूछ रहे तुमने गुस्सा क्यों किया। वो नागा को डिफेंसिव मोड में नहीं डाल रहे हैं। वो उसे एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल पूछकर सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। नागा बस ना में सिर हिलाता है, और तब उसके पिता जो कहते हैं वो इस कहानी का दिल है, उसका सार। वे कहते हैं क्योंकि वे उसके अंदर के लड़के को नहीं देख पाते। अरे वाह, ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जो पिता अपने बेटे को दे रहे हैं। वो नागा को सिखा रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा नहीं हो। गुस्सा एक बादल की तरह है जो तुम्हारे ऊपर से गुजरता है, लेकिन तुम वो बादल नहीं, तुम आसमान हो। लोग उस बादल के तूफान से डरते हैं, तुमसे नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। वो उसके एक्शन को उसकी पहचान से अलग कर रहे हैं। यू आर नॉट योर इमोशंस। ये सिर्फ नागा के लिए नहीं, ये तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल, हम अक्सर लोगों के व्यवहार को ही उनकी पहचान मान लेते हैं। अगर कोई गलती करता है तो हम उसे गलत इंसान मान लेते हैं। हम उस व्यवहार के पीछे के इंसान को, उसकी भावनाओं को, उसकी मजबूरी को देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। नागा के पिता उसे न सिर्फ खुद को समझने में मदद कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी हमदर्दी का एक पाठ पढ़ा रहे हैं। नागा के अंदर एक और बदलाव आता है। उस रात वो अकेले सरयू नदी के किनारे जाता है। शहर सो रहा है और नदी चुपचाप बह रही है, शहर की कानाफूसी और अफवाहों से बेपरवाह। नदी यहाँ एक बहुत मजबूत प्रतीक है। ये समय का प्रतीक है, जिंदगी का प्रतीक है, जो किसी के व्यक्तिगत ड्रामा के लिए नहीं रुकती। नदी किसी को जज नहीं करती, वो बस बहती रहती है। नागा के लिए ये एक ऐसी शांत जगह है जहां वो बिना किसी बाहरी दबाव के अपने विचारों को सुलझा सकता है। और वहीं नदी के बहते पानी को देखते हुए उसे एक एहसास होता है। वो सोचता है, गुस्सा शोर मचाता है लेकिन पछतावा चुप रहता है। ये लाइन मुझे बहुत बहुत पसंद आई। ये एक बच्चे के लिहाज से बहुत गहरी सोच है। गुस्सा एक बाहरी चीज है, एक परफॉर्मेंस है, ये ध्यान खींचता है। लेकिन पछतावा, वो एक अंदरूनी खामोश प्रक्रिया है। वो हमारे अंदर घटती है, किसी को दिखती नहीं। नागा को अब समझ आ रहा है कि दुनिया ने सिर्फ उसके शोर को देखा और जज किया, लेकिन उसके अंदर की खामोशी, उसके पछतावे को किसी ने महसूस नहीं किया। और इसी एहसास के साथ उसकी इच्छा भी बदल जाती है। कहानी में लिखा है, पहली बार वो चाहता है कि लोग उससे डरने के बजाय उसे समझें। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है ना? बहुत बड़ा। अब तक वो लोगों के रिएक्शन से परेशान था, उसका फोकस बाहर था। अब उसका फोकस अंदर की ओर हो गया है। वो अब ये नहीं सोच रहा है कि लोग मुझसे डरना बंद कर दें। वो ये सोच रहा है कि काश वे मुझे समझ पाते। वो अब विक्टिम नहीं रहा। ये मैच्योरिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इस आत्ममंथन के बाद जब नागा घर लौटता है तो कहानी का अंत बहुत ही सटल और खूबसूरत तरीके से होता है। जैसे ही वो घर की तरफ चलता है, चांदनी सड़क पर उसकी परछाई को नरम कर देती है। परछाई का नरम पड़ना क्या कमाल का सिंबलिज्म है।
परछाई अक्सर हमारे डार्क साइड या हमारी उस कठोर छवि को दिखाती है जो दुनिया देखती है, और चांदनी, जो कोमलता और शांति का प्रतीक है, उस कठोर परछाई को सॉफ्ट कर रही है। यह उसके अंदर हो रहे बदलाव का एक बाहरी रिफ्लेक्शन है। और कहानी के आखिरी लाइनें इस बदलाव को पक्का कर देती हैं। मालगुडी नहीं बदला था, लेकिन नागा के अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया था। ये अंत इसलिए इतना असरदार है क्योंकि ये हकीकत के करीब है। कोई जादू नहीं होता कि अगली सुबह सब कुछ ठीक हो जाए। मालगुडी वैसा ही है। लोग शायद अब भी कानाफूसी कर रहे हैं, लेकिन असली जंग बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है, और नागा ने वो जंग लड़नी शुरू कर दी है। कहानी का अंत इस लाइन से होता है कि नागा ने लोगों द्वारा दिए गए नाम से कुछ अधिक बनने की दिशा में अपना पहला शांत कदम उठा लिया था। ये एक उम्मीद देता है कि अब वो अपनी पहचान दूसरों की राय से तय नहीं करेगा। बिल्कुल, उसने अपनी कहानी की ओनरशिप वापस ले ली है। वो अब सिर्फ गुस्से लड़का नहीं है, वो नागा है जो समझता है, पछतावा करता है और बेहतर बनना चाहता है। कहानी हमें यही बताती है कि दुनिया शायद न बदले, लेकिन हम खुद को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं, और असली आजादी की शुरुआत वहीं से होती है। तो इस कहानी से हमने जो गहरी बातें निकाली हैं, पहली तो ये कि समाज का बनाया हुआ परसेप्शन कितना भारी पड़ सकता है, और दूसरी कि दयालुता का एक छोटा सा पल, जैसे रामू की मुस्कान, उस बोझ को हल्का कर सकती है। और सबसे जरूरी बात जो नागा के पिता ने सिखाई, किसी के काम को उसकी पहचान से अलग करके देखना, गुस्से या गलती के पार जाकर अंदर के इंसान को देखने की कोशिश करना। ये वाकई सोचने वाली बात है, और ये हमें उस सवाल पर लाकर छोड़ता है जो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे सुनने वालों के मन में भी जरूर आया होगा। और वो सवाल ये है, हमने जाने अनजाने में दूसरों पर या शायद खुद पर ही कौन से लेबल लगा रखे हैं, और उस गुस्से, उस एक गलती या उस एक व्यवहार के पीछे छिपे अंदर के इंसान को देखने के लिए हमें क्या करना होगा। बुक बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें, और नवीनतम अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार तक सोचते रहिए।